हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका एएसएफ एकेडमी में। आई होप सब अच्छे होंगे, सब अच्छे से पढ़ रहे होंगे, अच्छे से क्लासेस रिवाइज कर रहे होंगे। यहाँ तक का मामला सबको क्लियर होगा, है ना। आप लोग अच्छे से पढ़ के आए होंगे, मैं आशा करता हूँ। देखो, अच्छे से रिवाइज करना ही तरीका है कि हमें चीज़ें अच्छे से आने लगे, है ना। इंग्लिश कोई बड़ी बात नहीं है, आपको अच्छे से आएंगी, लेकिन कब आएंगी? जब आप अच्छे से रिवाइज करोगे उन्हें, ठीक है। तो आज हमारा डे 10 और पढ़ेंगे हम इतना हमने पिछली क्लासों में किया है उससे आगे का, है ना। और कुछ रिवीजन भी करेंगे। आप इससे पहली वाली क्लास आपने अच्छे से कर ली होगी, तो चलें बढ़े आगे। और जो भी इंसान मतलब जो भी व्यक्ति है, जो भी स्टूडेंट्स है या कोई भी पर्सन है जो इंग्लिश पढ़ना चाहता है, वो पहली बार क्लास में आया है, तो चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन पर प्रेस करो, जिससे कि कोई भी नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो, हर क्लास आप देख पाओ, ठीक है ना। और जो क्लास पहली बार देख रहा है, मैं उससे बोलूँगा कि जाके डे 1 से क्लास देखे, तभी आपको अच्छे से सब चीज़ें क्लियर यहाँ पर होंगी। यहाँ तक मामला क्लियर है, बड़े आगे चलें अपनी क्लास की ओर। चलो स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास आज की। तो ये है हमारा रिवीजन वाला पार्ट। तो हम कुछ सेंटेंस जो है रिवाइज करेंगे, ठीक है। तो पिछली क्लास में हमने किया था प्रेजेंट परफेक्ट, तो उसी के क्वेश्चन हम यहाँ पर रिवाइज करने वाले हैं, ठीक है। लिखा है उसने मुझे आमंत्रित किया है। अब देखो, आमंत्रित करने वाला काम उसने कर दिया, यानी कंप्लीट हो गया। आमंत्रित करने वाला काम उसने कंप्लीट कर दिया, क्योंकि उसको इनविटेशन कर दिया है, ठीक है। तो ये हम समझ गए कि ये कंप्लीट काम है, ये प्रेजेंट परफेक्ट में चल रहा है हमारा, ठीक है। तो बस अब देखो, उसने, अब किसने किया है? एक व्यक्ति ने ही किया होगा, या तो वो लड़की हो सकती है या लड़का, तो हम ही भी ले सकते हैं, सी भी ले सकते हैं। आपकी जो मर्जी हो आप वो ले सकते हो, हम यहाँ पर ही ले लेंगे, ठीक है। ही। अब देखो, आपको कंडीशन पता होगा कि इसमें क्या अप्लाई हो रहा था, या तो हैज़ हेल्पिंग वर्ब या हैव हेल्पिंग वर्ब। तो अब ही के हिसाब से हम कौन सी हेल्पिंग वर्ब लेंगे? तो हैज़ लेंगे। तो सिंपल सा हम यहाँ पर हैज़ ले लेंगे, ही हैज़। अब यहाँ पर आएगी हमारी वर्ब। अब वर्ब की कौन सी फॉर्म आ रही थी? तो वर्ब क्या आ रही थी? हमारी थर्ड फॉर्म। तो आमंत्रित करने को बोलते हैं हम इनवाइट, है ना। और थर्ड फॉर्म होगी तो ये हो जाएगा इनवाइटेड। क्या हो जाएगा? इनवाइटेड। ही हैज़ इनवाइटेड, उसने आमंत्रित किया है, किसे? मी। तो क्या लिखेंगे? इनवाइटेड टू मी। मी यानी कि मुझे। इतनी बात क्लियर है। अब इसी का हमें क्या बनाना है? नेगेटिव। तो नेगेटिव में क्या करना रहता है कि हैज़ के बाद, हेल्पिंग वर्ब के बाद सिंपल सा नॉट लगा दो, बन जाएगा नेगेटिव। तो चलो बनाओ, ही हैज़ नॉट इनवाइटेड टू मी। बस इतना सिंपल है, और कुछ भी यहाँ पर आपको नहीं करना है, ठीक है। अब बात आएगी इंट्रोगेटिव की। तो मुझे पता है भाई, जो बच्चा पहली क्लास से, अब तो वो बिल्कुल एक्सपर्ट हो चुका होगा कि भाई इंट्रोगेटिव कैसे बनाना है, नेगेटिव कैसे बनाना है, ठीक है। तो सिंपल सा कुछ नहीं करना रहता कि जो हमारी हेल्पिंग वर्ब है उसको आगे उठाकर यहाँ पर लिख दो, बस इतना सा काम हमारा रहता है। तो हमारा हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी पहले हैज़, ठीक है। नेगेटिव नहीं है तो नॉट नहीं लेंगे, डायरेक्ट हेल्पिंग वर्ब के बाद हम हमारा सब्जेक्ट लेंगे, यानी कि ही। और देन उसके बाद क्या? V3 और ऑब्जेक्ट। तो V3 लिख दो, इनवाइटेड। ठीक है। इनवाइटेड टू मी और क्वेश्चन मार्क, ही हैज़ ही इनवाइटेड टू मी, ठीक है। इतनी बात क्लियर है, बढ़े आगे चलो। अब बनाना है हमें नेगेटिव और हमारा इंट्रोगेटिव। तो इसमें भी कुछ नहीं करना भाई। इसमें क्या करना है कि हेल्पिंग वर्ब पहले लिख दो, फिर तो उसके बाद सब्जेक्ट लिख दो, और देन उसके बाद हम लगा देते हैं नॉट। और पूरा सेम टू सेम ये वाला स्ट्रक्चर हमें यहाँ पर उतार देना है। ये, और कुछ भी नहीं करना रहता। समझ में आई बात? अच्छे समझ में आ गई? बड़े आगे आप मन से भी किया कीजिए वीडियो को पॉज करके, और फिर उसके बाद मिलाया करो कि हाँ हमने सही किया है या नहीं किया, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट दिया है कि राज दूध खरीद चुका है। देखो, राज ने भी क्या हुआ? दूध खरीदने वाला काम कंप्लीट कर लिया है, और अभी किया है, फिलहाल हाल ही में किया है। इसीलिए हम क्या समझ जाएंगे कि भाई ये प्रेजेंट
परफेक्ट की बात चल रही है। तो लिखेंगे हमारा सब्जेक्ट, अब हमें पॉजिटिव बनाना है तो वही सब्जेक्ट आएगा। पहले सब्जेक्ट है राज। राज राज ने क्या किया है, राज ने दूध खरीदा है, और राज के लिए आएगा हैज़, क्योंकि ये सिंगुलर है। और खरीदने को क्या बोलते हैं, बाय। और बाय की थर्ड फॉर्म क्या होती है, बॉट। ये राज हैज़ बॉट, क्या खरीदा है उसने, मिल्क। बस इतना सिंपल सा यहाँ पर हमें करना रहता है, ठीक है। चलो नेगेटिव बनाएंगे सब लोग। नेगेटिव में क्या करना रहेगा, बस कुछ नहीं, हैज़ के बाद क्या लगा देंगे, नॉट हेल्पिंग वर्ब के बाद, और सेम सेम ऐसा का ऐसा। आई बात समझ में। चलो इंट्रोगेटिव बनाओ। हेल्पिंग वर्ब पहले और ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट है हमारा राज, और सिंपल सा V3 और देन ऑब्जेक्ट। इतनी बात क्लियर है सबको। अब आशा करता हूँ ये भी आप बना लोगे। क्या करना है इसमें, कुछ नहीं करना, हैज़ राज और नोट लगाओ, और ये ऐसा कि ऐसा यहाँ पर पूरा छाप दो, ठीक है। इतनी बात क्लियर है, अच्छे से समझ में आया। जो पढ़ के आया होगा वही रिवीजन उसका अच्छे से होगा, क्योंकि उसे चीज़ें पहले से आ रही होंगी, ठीक है। चलो बढ़ते आगे। लिखा है मैंने चाय पी ली है। क्या, मैंने चाय पी ली। चाय पीने वाला काम भी क्या मैंने कंप्लीट कर लिया, ठीक है। इतनी बात समझ में आया, चुका चुकी नहीं है, लेकिन हमें पता है कि काम कंप्लीट हो चुका है। और पी ली है यानी कि फ़िलहाल हाल ही में हमने चाय पी है, ठीक है। यानी कि हमने चाय वाला काम जो है, पीने वाला काम कंप्लीट कर लिया, ठीक है। मैंने के लिए आएगा आई। अब आई के लिए क्या यूज़ होती है, हेल्पिंग वर्ब, वो होती है हमारी हैव। आई हैव। और चाय पीने को क्या बोलते हैं, टेक। चाय पीने को क्या बोलते हैं, टेक। लेकिन यहाँ थर्ड फॉर्म यूज़ होनी है तो यहाँ यूज़ होगा टेकन। क्या यूज़ होगा यहाँ पर, टेकन। आई हैव टेकन क्या, चाय, तो बस टी लिख दो। आई हैव टेकन टी, मैंने चाय पी ली है। इतनी बात क्लियर है। देखो ये हमारा सब्जेक्ट आ गया, हेल्पिंग वर्ब आ गई, V3 आ गया, और देन उसके बाद हमारा ये ऑब्जेक्ट आ गया। बस हो गई सिंपल सी बात। चलो नेगेटिव बनाएंगे। नेगेटिव क्या बनेगा, आई हैव नॉट टेकन टी, यानी मैंने चाय नहीं पी ली है, ठीक है। इंट्रोगेटिव बनाएंगे, सिंपल सा हेल्पिंग वर्ब उठा के आगे लिख देंगे हैव, देन उसके बाद सब्जेक्ट आई और टेकन टी। बस इसमें और कुछ करना ही नहीं है। और ये वाला करेंगे तो सिंपल सा ये भी है कि हैव आई नॉट टेकन टी। बस इतना सा करना रहता है। आ गई बात समझ में, अच्छे समझ में आ रहा है सब कुछ। चलो नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा, हमने पूरे नगर का भ्रमण कर लिया है। देखो अब इसमें क्या है, हमने कुछ चीज़ें नोट करवा दी हैं। क्या, पूरे को बोलते हैं होल। क्या बोलते हैं, होल। होल है ना। और नगर को बोलते हैं सिटी। तो होल सिटी यानी कि पूरा नगर। और भ्रमण करने को बोलते हैं विजिट, और जिसकी थर्ड फॉर्म यूज़ होगी यहाँ पर विजिटेड। ये भी आपको हमने यहाँ पर नोट करा दिया है, ठीक है। चलो तो हमने लिखा है यानी कि बी। हमने लिखा है यानी कि सब्जेक्ट क्या है, वी है, हम है, ठीक है। बी के लिए क्या यूज़ होना है, तो बी के लिए यूज़ होना है हैव का, ठीक है, क्लियर है। बी हैव। अब हमने क्या किया है, बी क्या आएगा, V3 आएगी। तो अब लिखेंगे विजिटेड, वी हैव विजिटेड, ठीक है। वी हैव विजिटेड। और हमने क्या किया है, भ्रमण क्या किया है, पूरा नगर, है ना। तो पूरा नगर है तो वी हैव विजिटेड द होल सिटी। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है सबको अच्छे से। चलो बढ़े आगे। नेगेटिव में क्या करना है, कुछ भी नहीं करना, वी हैव नॉट लगा देंगे बस। वी हैव नॉट, और ये ऐसा कैसा, विजिटेड द होल सिटी।
बस कुछ नहीं करना। अब बात आएगी इंट्रोगेटिव की, तो इंट्रोगेटिव में भी कुछ नहीं करना, सिंपल सी हेल्पिंग वर्ब आगे लिख देंगे बस। अब आप एक्सपर्ट हो गए, अब तो कुछ बताने की मेरे ख्याल से ज़रूरत ही नहीं है क्या? है क्या भाई? ज़रूरत नहीं है ना। बस तो हैव बी विजिटेड, ये पूरा का पूरा ऐसा कि ऐसा यहाँ पर लिख देंगे। और ऐसे ही इंट्रोगेटिव होगा तो क्या करेंगे, हैव लिखेंगे, वी लिखेंगे और देन नॉट लिखेंगे, और देन इसके बाद पूरा की पूरा यहाँ आएगा, वो पूरा का पूरा हम यहाँ पर ऐसा कि ऐसा छाप देंगे। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? सब कुछ अच्छे से समझ में आया? बढ़े आगे, चलो एक और है। अब है देखो, मेज किसने तोड़ी है। देखो इसमें क्या है, ये है हमारा WH वाला। क्या है? ये है हमारा WH वाला। तो WH वाले में क्या करते हैं कि WH वर्ड को हम पहले लेते हैं। देखो ये चीज़ है कि किसने तोड़ी है ना, कौन, किसने। अगर किसने तोड़ी है, इसका जवाब आपको ये मिलेगी किसी व्यक्ति ने तोड़ी है ना। चेयर कौन तोड़ेगा? कोई व्यक्ति नहीं तोड़ी होगी। अब यदि व्यक्ति कोई लिविंग थिंग्स जो उसको तोड़ेगी तो उसके लिए यूज़ होता है हु। WH वर्ड यूज़ होता है हु, तो हम पहले WH वर्ड ले लेंगे हु। अब किसने तोड़ी ये हो रहा है, किन्होंने तोड़ी, यानी किन्होंने बोलते, जैसे बोलने में स्पीच में थोड़ा अंतर होता है। अगर किसने है तो पता चल रहा है किसी एक व्यक्ति ने ही तोड़ी होगी, है ना। अगर किन्होंने तोड़ी तो ये होता कि बहुत सारे लोग हो सकते हैं कि उन्होंने तोड़ी हो, नहीं। तो इसीलिए यहाँ पर क्या यूज़ होगा, यहाँ पर हैज़ का यूज़ होगा, हु हैज़। अब देखो तोड़ने को क्या बोलते हैं, तोड़ने को बोलते हैं ब्रेक। और अगर थर्ड फॉर्म यूज होना है तो इसको बोलेंगे ब्रोकन, है ना, ब्रोकन, ये BROKEN, ब्रोकन। और क्या तोड़ा है, क्या तोड़ा है, मेज यानी कि टेबल, तो लिख देंगे द टेबल, यानी कि हु हैज़ ब्रोकन द टेबल, ये हमारा यहाँ पर बनेगा। तो आई होप नेगेटिव भी आप बना लोगे, इंट्रोगेटिव भी आप बना लोगे, और इंट्रोगेटिव नेगेटिव भी आप बना लोगे यहाँ पर, कि बना के बताएं। चलो अब देखो एक चीज़ और है ना, ये जो सेंटेंस है ना, इसमें सिर्फ ये नेगेटिव और बनेगा। क्या बनेगा? नेगेटिव। और ये वाला जो था, ये हमारा ये वाला था क्वेश्चन मार्क था, ये नहीं और ये नहीं। यानी कि अब क्या बनेगा, ये हमारा नेगेटिव वाला और बनेगा। यहाँ पर ये था और ये वाला, इसमें नेगेटिव और ऐड करना है, यानी कि क्या, यहाँ पर नेगेटिव और ऐड करना है इस वाले के लिए। तो नेगेटिव के लिए क्या होगा, सिंपल सा वर्ब उसमें लग जाएगी हमारी नॉट। ठीक है, इतनी बात क्लियर है, क्योंकि ये अपने आप में ही एक इंट्रोगेटिव है, क्वेश्चन मार्क वाला क्वेश्चन है। ठीक है, बात क्लियर है? बड़े आगे, चलो अब बढ़ते हैं हम अपने, देखो एक हाथ क्वेश्चन और है क्या, नहीं है। तो आज हमें पढ़ना है हमारा पास्ट परफेक्ट। क्या पढ़ना है? पास्ट परफेक्ट। पिछली क्लास में हमने किया प्रेजेंट परफेक्ट, अब हम पढ़ेंगे पास्ट परफेक्ट। क्लियर है सबको? चलो नोट डाउन करेंगे, पहले आप इसको अच्छे से देखो, देन उसके बाद वीडियो पॉज करके अच्छे से नोट डाउन कर लेना, कोई बड़ा बात नहीं है। ठीक है, चलो तो इसमें कुछ नोट करना है, जो नोट करेंगे क्या, इस काल में जो कार्य है ना, वो कहाँ होगा, भूतकाल में। भूतकाल में समाप्त होने का बोध होता है। ठीक है, तथा समय का अंतराल हो जाने का भी बोध होता है। देखो इस काल में क्या है, जैसे प्रेजेंट में बात कर रहे थे तो काम हाल ही में ख़त्म हुआ रहता है, कंप्लीट हुआ रहता है। लेकिन जब हम पास्ट की बात करेंगे तो काम जो है
भूतकाल में यानी बहुत ही पहले, समय का थोड़ा अंतराल हुआ है ना, ऐसा नहीं कि हाल ही में ख़त्म हुआ होगा, समय का थोड़ा अंतराल हुआ होगा कि थोड़े टाइम पहले यानी कुछ टाइम पहले यहाँ पर काम खत्म हुआ होगा। ठीक है, इस चीज़ का हमें यहाँ पर बोध होता है, ज्ञान होता है, ज्ञात होता है। ठीक है, अब इसमें एक और लाइन लिखेंगे थोड़ा सा और समझने के लिए। एवं इसमें यह भी बोध होता है कि कोई काम या कार्य खत्म होने के बाद दूसरा काम भी खत्म हो गया था। देखो इसका क्या मतलब है कि इसमें एक और ज्ञात होता है, एक चीज़ और बोध होती है, ज्ञात होती है कि कुछ टाइम पहले जो ख़त्म हुआ है कार्य, उसके इतना टाइम ड्यूरेशन, इतना अंतराल, इतना समय में गैप आ गया है कि उसके बाद एक काम और ख़त्म हो चुका है। इस काम जो अभी ख़त्म हुआ है, जो हाल ही में ख़त्म हुआ है, इस काम से पहले वो काम ख़त्म हो चुका था। ये चीज़ यहाँ पर बताई गई है, दर्शाई गई है। ठीक है, इतना क्लियर है। चलो स्टार मार्क करेंगे और इसमें नोट करेंगे कि इसमें प्रत्येक सब्जेक्ट के लिए जो हमारी हेल्पिंग वर्ब है, क्या है, हेल्पिंग वर्ब जो है वो यूज होगी हमारी यहाँ पर हेड। क्या वो यूज होगी यहाँ पर, हेड। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। और जो मेन वर्ब होगी, जो हमारी मेन वर्ब होगी वो होगी हमारे पर V3। देखो परफेक्ट में हमेशा V3 तो चलने ही वाली है, लेकिन जो हम उसमें यूज कर रहे थे कि सिंगुलर के लिए हैज, प्लूरल के लिए हैव, आई के लिए हैव, सी के ही के लिए हैज, इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है। इसमें प्रत्येक सब्जेक्ट के लिए, चाहे वो सिंगुलर बना रहे, प्लूरल बना रहे, है ना, कुछ भी बना रहे, आई, वी, हैव, इज, इट, कुछ भी बना रहे, उसके लिए हम यहाँ पर हैड का यूज़ यहाँ पर करने वाले हैं। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। बड़े आ गए। चलो अब देखो हर बार की तरह इसमें भी 4 चीज़ें होंगी। क्या होगी, अफर्मेटिव होगा, अफर्मेटिव होगा जिसे हम दर्शाते हैं प्लस साइन से। उसके बाद नेगेटिव होगा जिसे हम दर्शाते हैं माइनस साइन से। और उसके बाद होगा इंट्रोगेटिव, जिसे हम दर्शाते हैं क्वेश्चन मार्क से। और एक होगा हमारा इंट्रोगेटिव नेगेटिव, इंट्रोगेटिव नेगेटिव। इसको दोबारा से, ये ठीक है। अब हमें इनके क्या करेंगे, स्ट्रक्चर नोट डाउन करेंगे। क्या करेंगे, स्ट्रक्चर जो है नोट डाउन करेंगे। तो हम करेंगे पहले प्लस यानी कि अफर्मेटिव का, प्लस यानी कि अफर्मेटिव का। चलो तो अफर्मेटिव का क्या होगा, सिंपल सा, इसमें और अच्छी सिंपल सा, इसमें और कोई हैव की कोई झंझट नहीं है। इसमें सीधा सा सब्जेक्ट आएगा, है ना, हेड आएगा, V3 आएगी और सीधा सीधा ऑब्जेक्ट आएगा, और कुछ भी यहाँ पर नहीं आने वाला है। नेगेटिव का भी बिल्कुल सिंपल है। क्या है कि सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद हेड आएगा, और उसके बाद नॉट आएगा, और देन उसके बाद V3, और उसके बाद हमारा ऑब्जेक्ट, बस। और अगर इन दोनों को साथ में लिखेंगे, अगर इन दोनों को आप साथ में लिखना चाहो तो इसको हैव और हैज़ की तरह भी लिख सकते हैं, ऐसे। क्लियर है। चलो इंट्रोगेटिव वाला बताते हैं। इंट्रोगेटिव में क्या स्ट्रक्चर आएगा, सिंपल सा, जो हेड है यानी हेल्पिंग वर्ब है वो आगे उठ के आ जाएगी, यानी कि हेड आएगा, देन उसके बाद सब्जेक्ट आएगा, देन उसके बाद आएगी V3, और उसके बाद हमारा
ऑब्जेक्ट आएगा। बस इतना सा काम इसमें करना है और कुछ भी नहीं। और इस स्ट्रक्चर जो रह रहा है हमारा कौन सा, ये वाला, तो ये इस वाले को नोट कर लेंगे। इसमें क्या आने वाला है, इसमें हेड आएगा, ठीक है, सब्जेक्ट आएगा और नॉट आएगा। सब्जेक्ट के बाद हर सेंटेंस की तरह ही, हर टेंस की तरह ही स्ट्रक्चर फॉलो होंगे। बस आपको याद रखनी है तो दो चीज़ें याद रखनी है कि एक हेल्पिंग वर्ब कौन सी आ रही है और एक वर्ब की मेन वर्ब कौन सी आ रही है। क्या मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, सेकंड फॉर्म आएगी, फर्स्ट फॉर्म आएगी, कौन से टेंस में आएगी, ये चीज़ याद रखनी है। और हैड, हैव, हेल्पिंग वर्ब हमारी कौन से टेंस में कौन सी हेल्पिंग वर्ब आ रही है, वो चीज़ हमें याद रखना है। और बाकी स्ट्रक्चर जो रहता है, स्ट्रक्चर हमेशा सेम रहता है, ठीक है, स्ट्रक्चर हमेशा सेम रहेगा सारे टेंसों में, ठीक है। इतना क्लियर है, अच्छे से नोट कर लो इन्हें, बढ़े आगे। चलो अब इसके करने के बाद क्या, इसके करने के बाद सीधे हम आएंगे अपने एग्जाम्पल्स की ओर। चलो, जिससे कि आपको ये स्ट्रक्चर और भी अच्छे से क्लियर हो जाए, ठीक है। तो हम करेंगे अपने कुछ एग्जाम्पल्स। तो पहले लेंगे हम प्लस, प्लस यानी कि हमारे पॉजिटिव अफर्मेटिव वाले स्ट्रक्चर, ठीक है। उसने मुझे एक पत्र लिखा था। उसने मुझे एक पत्र लिखा था, इसे कैसे बनाएंगे, देखो। तो सिंपल सा, उसने यानी कि ये कोई लड़का भी हो सकता है पत्र लिखने वाला, लड़की भी हो सकती है पत्र लिखने वाली। ऐसा नहीं है कि लड़के ही लड़के पत्र लिखते हैं ना, कोई भी पत्र लिख सकता है। इसीलिए ही भी ले सकते हैं और सी भी ले सकते हैं। उसके बाद आएगी हमारी हेल्पिंग वर्ब, तो आ जाएगी हेड। उसके बाद आएगी V3। अब लिखने को क्या बोलते हैं, राइट, और थर्ड फॉर्म को क्या बोलते हैं, रिटर्न। ये कहाँ चीज़ पता चलेगी, ये पता चलेगी हमारी फॉर्म, वर्ब फॉर्म वाली क्लास में, जो कि मैंने कराई हुई है इम्पोर्टेंट वर्ब फॉर्म, ठीक है। चलो, तो यहाँ लिखेंगे रिटर्न, प्लस का साइन यहाँ थोड़ी लगाना है, उसमें तो स्ट्रक्चर में था। ही या सी हैड रिटर्न, WRITTEN, रिटर्न। अब क्या लिख रही है, एक पत्र, पत्र को बोलते हैं लेटर, और एक है तो हम लिखेंगे यहाँ पर ए लेटर। ए लेटर। अब किसे लिख रही है, मुझे, तो लिखेंगे टू मी। क्लियर है, कोई डाउट नहीं। देखो, ये आ गया हमारा सब्जेक्ट, ये आ गई हमारी हेल्पिंग वर्ब, ये आ गई हमारी V3, ठीक है, और ये आ गई हमारी पूरी अदर और ऑब्जेक्ट वाला पार्ट, ठीक है। इतनी बात क्लियर है, बढ़े आगे। चलो एक और कर लेते हैं जिससे आपको और अच्छे से समझ में आए। वे मैच जीत चुके थे। देखो, वे मैच जीत चुके थे, यानी कि उन्होंने पहले मैच भी खेला होगा और वो जीत भी चुके हैं, ठीक है। चलो, तो यहाँ पर लिखेंगे, वे के लिए लिखते हैं दे। देखो, ये सिंगुलर वाली बात हुई यहाँ पर, और यहाँ पर प्लूरल वाली बात होगी, लेकिन हमारी हेल्पिंग वर्ब सेम रहने वाली है, वो क्या होगी, हेड, ठीक है, हेल्पिंग वर्ब आई। अब देखो, जीतने को क्या बोलते हैं हम यहाँ पर, विन, क्या बोलते हैं, विन। लेकिन जब विन की थर्ड फॉर्म यूज होगी तो वो होगी हमारी वॉन। क्या होगी, वॉन, WON, वॉन, ठीक है। क्या जीत गए, मैच, द मैच। इतनी बात क्लियर है, बढ़े आगे, अच्छी समझ में आ रहा है। कुछ और एग्जांपल्स करें, चल करते हैं हम आगे। अब करेंगे एक नेगेटिव वाला, है ना। क्या करेंगे, नेगेटिव वाला। उसने धन नहीं भेजा था। उसने धन नहीं, भाई धन नहीं भेजता कोई, है ना, तो इसमें लिखा है उसने धन नहीं भेजा था। धन तो वैसे भी कोई नहीं भेजता। चलो आते हैं अपने सेंटेंस की तरफ। देखो, उसने लिखा है, नहीं भेजा था, ठीक है, तो हम यहाँ पर लेंगे ही
सब्जेक्ट ले लिया। देन उसके बाद हम लेंगे अपनी हेल्पिंग वर्ब जो कि है हैड। अब नहीं है, नेगेटिव है, पता चल रहा है, तो सिंपल सी क्या लिख देंगे, हैड नॉट। और देखो भेजने को बोलते हैं सेंड, क्या बोलते हैं, सेंड यानी होता है भेजना। लेकिन हमें यहाँ पर क्या यूज़ करनी है, V3। तो V3 क्या होगी, यहाँ पर V3 होती है सेंट। डी नहीं लगाते, उसमें लगाते हैं टी, ठीक है। तो ही हैड नॉट सेंट, क्या होगी, सेंट मनी। इतनी बात क्लियर है, यहाँ तक सब कुछ क्लियर है। बढ़े आगे, चलो चलो बढ़ते हैं हम अपने आगे। अब नोट करेंगे एक और नेगेटिव का कर लेते हैं जिससे आपको अच्छे से समझ में आए। वह मकान नहीं बेच, सही से बेच चुकी थी। तो अब देखो चुकी थी यानी कि पता चल रहा है लड़की की बात हो रही, तो यहाँ लिखेंगे सी। अब हेल्पिंग वर्ब सिर्फ हमारी एक ही है, हैड, तो हैड लिख दो। और नेगेटिव स्ट्रक्चर है तो नॉट लिख दो। अब बेचने को बोलते हैं शेल, क्या बोलते हैं, शेल। लेकिन इसकी भी यहाँ पर क्या यूज़ होगी, थर्ड फॉर्म। तो थर्ड फॉर्म क्या होती है, थर्ड फॉर्म होती है शेल की सोल्ड, क्या होती है, सोल्ड। और क्या नहीं बेचा, मकान यानी कि घर यानी कि हाउस। इतनी बात क्लियर है, समझ में आया आपको अच्छे से। बढ़े आगे, चलो अब करते हैं हम अपना इंट्रोगेटिव वाला। कौन सा, इंट्रोगेटिव वाला। चलो, क्या लड़का स्नान कर चुका था। क्या लड़का स्नान कर चुका था यानी कि क्या लड़का नहा चुका था। तो इसके लिए क्या बनेगा, देखो इसके लिए बनेगा कि हेल्पिंग वर्ब हमारी पहले आ जाएगी। हेल्पिंग वर्ब क्या है, हैड है, तो हैड को हम पहले लिख दो। हैड लड़का है तो द बॉय, हैड द बॉय। देखो स्नान करने को क्या बोलते हैं, टेक अ बाथ, यानी कि बाथ लेना यानी कि नहाना, उसको टेक करना बोलते हैं। इसमें स्नान करने को बोलते हैं टेक अ बाथ, ठीक है। तो स्नान करने को बोलते हैं टेक अ बाथ। अब लेकिन जब थर्ड फॉर्म यूज़ होनी है तो क्या होगा, टेक का क्या होगा, टेकन, टेकन बाथ। इतनी बात क्लियर है। बड़े आगे है, ये हमारी हेल्पिंग वर्ब आ गई, ये हमारा सब्जेक्ट आ गया, ये V3 आ गई और ये हमारा है ना, सब कुछ क्लियर यहाँ पर। बड़े आगे, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं। चलो वो तो कमेंट सेक्शन में बताया करो, ठीक है। एक और ट्राई करेंगे हम अपना इंट्रोगेटिव वाला, ठीक है। क्या वह मैच जीत चुका था। क्या वह मैच जीत चुका था। तो इसके लिए क्या बनेगा, इसके लिए बनेगा, देखो हेल्पिंग वर्ब आएगी हैड, वह है तो क्या आएगा, ही। हेल्पिंग वर्ब आ गई, सब्जेक्ट आ गया, अब आना है हमारा V3। फिर से जीतने को क्या बोलते हैं, विन। और यहाँ पर थर्ड फॉर्म होगी यूज यानी कि वॉन, क्या यूज होगी, वॉन, WON, वॉन, ठीक है। क्या मैच, तो द मैच। पर क्लियर है, सबको क्लियर है। चले आगे, चलो अब एक ट्राई करेंगे हम अपना इंट्रोगेटिव नेगेटिव वाला। इंट्रोगेटिव नेगेटिव वाला करेंगे। क्या लिखा है, क्या वह दिल्ली नहीं आ चुका था। क्या वह दिल्ली नहीं आ चुका था, ठीक है। तो इसका क्या बनेगा, देखो इसका बनेगा पहले हैड यानी हेल्पिंग वर्ब आएगी, फिर सब्जेक्ट आएगा। सब्जेक्ट कौन है, वह यानी कि ही। और नेगेटिव भी दिया है तो अब सब्जेक्ट के बाद क्या आएगा, नॉट। तो यहाँ लिख दो सीधा सा नॉट।
ठीक है। देन उसके बाद आएगी भी। अब आने को बोलते हैं कम, और कम की थर्ड फॉर्म कम ही होती है, COME। कम की थर्ड फॉर्म क्या होती है? कम ही होती है। और कहाँ आने को बोल रहा है? टू दिल्ली। दिल्ली को इंग्लिश में लिखते हैं दिल्ली। समझ में आई? इतनी बात क्लियर है। आई होप आपको अच्छी से समझ में आएगा होगा, कोई डाउट नहीं होगा। अगर कोई डाउट भी है भी तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताया करो। और जो भी ये क्लास देखता है वो अटेंडेंस यस सर करके ज़रूर लगाया करो। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए रहेगा अपना इतना ही, ठीक है। धन्यवाद।